मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मौजूदगी मैं हर पल महसूस करती हूँ। तुम अभी मुझसे कुछ बोल नहीं सकते, पर तुम्हारा मन तो हर क्षण मुझसे बातें करता है। तुम्हारा शरीर अभी धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा वह तो युगों युगों से जागृत है, जैसे सब पहले से ही जानती है। बेटा, मैं आज तुम्हें एक अनमोल धरोहर सौंपने जा रही हूँ। 18 सत्संकल्प जो हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम आचार्य जी ने मनुष्य जीवन के सत्य, साधना और सेवा के लिए रचे हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय अर्जुन को जीवन का साहस देते हैं, वैसे ही ये 18 संकल्प तुम्हारी आत्मा को दिशा देंगे। मैं जो कुछ तुम्हें कहने जा रही हूँ वो सिर्फ एक माँ की बातें नहीं, ये एक लंबी साधना का फल है जो तुम्हारे जरिए पूरी होनी है। आओ अब एक एक करके इन सभी सत्संकल्पों को मन से सुनो, आत्मा से समझो। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। बेटा, अगर जीवन में कभी अंधेरा मिले, रास्ते उलझे हुए लगे, तो एक पल के लिए आंखें बंद करना और अपने भीतर झांकना। वहीं कहीं गहराई में तुम्हें एक उजाला मिलेगा जो बोलेगा नहीं, पर तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ होगा। वही ईश्वर है जो ना किसी मंदिर में कैद है, ना किसी तस्वीर में। वह तो तुम्हारी सांसों में बसा है। जब तुम सच्चाई से चलोगे, न्याय और करुणा को चुनोगे, तो जानना तुम उसी ईश्वर के अनुशासन को जी रहे हो। यही तुम्हारे जीवन की नींव बनेगा। सच्चाई से जुड़ा हुआ, प्रेम से भरा हुआ और न्याय से दमकता हुआ जीवन। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। तुम्हारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है बेटा, यह उस आत्मा का वाहन है जो युग निर्माण के लिए आई है। जैसे मंदिर की सफाई का ध्यान रखा जाता है, वैसे ही तुम्हें अपने शरीर की देखभाल संयम और नियमित दिनचर्या से करनी होगी। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। मन एक बगीचे की तरह है, जहाँ अच्छे विचार फूल हैं और बुरे विचार कांटे। सत्संग और स्वाध्याय तुम्हें आत्मनिरीक्षण की आदत देंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। बेटा, संयम वह कवच है जो तुम्हें बाहरी भटकावों से बचाएगा। अपनी इंद्रियों, पैसों, समय और विचारों पर नियंत्रण रखना सीखोगे तो जीवन में स्थिरता और गहराई आएगी। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। बेटे, जब कोई दुख में दिखे, समझ जाना वहां तुम्हारी पूजा का समय आ गया है। सेवा ही सच्ची आराधना है। ईश्वर को मंदिर में नहीं, भूखे की थाली में, उदास चेहरे की मुस्कान में पाया जा सकता है। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे।
मर्यादा वह रेखा है जो तुम्हें गरिमा देती है। चाहे कितनी भी स्वतंत्रता हो, उसके साथ जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस संकल्प से तुम्हें अपने कर्तव्यों की समझ जन्म से ही प्राप्त होगी। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। समझदारी से निर्णय, ईमानदारी से आचरण, जिम्मेदारी से कर्म और बहादुरी से सच्चाई का साथ। बेटा, ये 4 स्तंभ तुम्हारे व्यक्तित्व की नींव रखेंगे। यही तुम्हारा धर्म होगा। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। बेटे, तुम्हारे आने से घर में जैसे एक पावन संगीत बजेगा। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारे विचार, सब कुछ इतना पवित्र, मधुर और स्वच्छ होना चाहिए कि जहां तुम हो वहां सादगी और सज्जनता स्वयं प्रकट हो जाए। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। यदि कभी 2 रास्ते मिले, एक आसान पर अनीतिपूर्ण और दूसरा कठिन पर नैतिक, तो बेटा बिना डरे नैतिक पथ चुनना। यही तुम्हारी असली परीक्षा होगी और इसी से युग बदलेगा। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दुनिया तुम्हें तुम्हारे पद या पैसों से आंक सकती है, लेकिन तुम ऐसा कभी मत करना। किसी के हृदय की शुद्धता, सेवा की भावना और विचारों की पवित्रता को ही महत्व देना। दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। यह संकल्प सरल है पर बहुत गहरा। हर बार जब तुम कुछ करने लगो तो सोचना, अगर कोई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे तो मुझे कैसा लगेगा। यही तुम्हारा नैतिक कंपास होगा। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। सभी को आत्मा की दृष्टि से देखना सीखना होगा बेटा। स्त्री और पुरुष दोनों पूरक हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं। तुम्हारी दृष्टि ऐसी हो जो सम्मान और सह अस्तित्व से भरी हो। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। बेटा, तुम्हारा जीवन उपभोग के लिए नहीं है। जो भी तुम में अच्छा है उसका एक भाग समाज को दो, तभी तुम्हारी आत्मा संतुष्ट होगी। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। बेटा, हर परंपरा को आंख मूंद कर मत मानना। सोचना, समझना, फिर अपनाना। विवेक ही तुम्हारा आंतरिक प्रकाश होगा। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। बेटा, जब सज्जन अकेले होते हैं तो दुष्ट शक्तियां हावी हो जाती हैं। इसलिए सज्जनों को जोड़ना, अन्याय के विरुद्ध
खड़ा होना और नए निर्माण में लगना, यह तुम्हारा धर्म होगा। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। भारत विविधताओं का देश है। इस विविधता में एकता की भावना जगाना, यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। सब में एकता देखना, सब में आत्मा को पहचानना, यही युग चेतना है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर ही हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। तुम्हारा भविष्य कोई और नहीं रचेगा बेटा। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारा पुरुषार्थ ही तुम्हारा भाग्य है। जब तुम खुद को श्रेष्ठ बनाओगे तभी युग श्रेष्ठ बनेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। बेटा, यह सिर्फ एक संकल्प नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की दिशा है, तुम्हारे जन्म का कारण। अगर तुम भीतर से सच्चे बनोगे तो बाहर की दुनिया भी तुम्हारे साथ बदल जाएगी। यही तो है युग निर्माण। खुद से शुरुआत करना और पूरे संसार को उजियारा देना। अब अपनी नन्ही पलकों को धीरे धीरे बंद कर लो मेरे बेटे। इन संकल्पों को अपने मन में ऐसे सजा लो जैसे कोई रोशनी तुम्हारे भीतर उतर रही है। तुम्हारा जन्म सिर्फ मेरा सौभाग्य नहीं है, यह एक नए युग की सुबह है। शुभ रात्रि मेरे बच्चे। कल एक नई सुबह तुमसे शुरू होगी।